आज की इस सभा में समुदाय भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर बातचीत करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस समुदाय और स्कूल के द्वय को, इस ड्युअलिटी को समझना होगा और तब जाकर के हम इनके इंटररिलेशन को समझते हुए कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूं, इससे ज़रूरी है कि हम समझ लें कि कम्युनिटी और स्कूल का रिश्ता क्या है। यदि हम स्कूल को देखें तो स्कूल कम्युनिटी का ही एक इकाई है। कम्युनिटी ने ही अपने बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को और उनकी आकांक्षाओं को, एजुकेशनल नीड्स और एस्पिरेशन को कैटर करने के लिए एक्सपर्ट की एक संस्था बनाई और जिसे ही स्कूल कहा गया। यदि हम हिंदुस्तान में भी देखें तो मतलब मेडिएवल से लेकर के गुरुकुल की, मेडिएवल के आप प्राचीन भारत में ही जाएं तो देखें तो वहाँ गुरुकुल पाठशालाएँ होती थी। उसके बाद मेडिएवल काल में मदरसे, मकतब, और इस तरह से भी यदि आप देखें ब्रिटिश पीरियड में भी एडम और बुकानन ने जो स्टडी की है उनके अनुसार हर गांव में लगभग वर्नाकुलर स्कूल और पाठशालाएँ हुआ करती थी। इसके बाद यदि हम आज़ादी के बाद के स्कूल के इतिहास को देखें तो 1970 तक देश के लगभग 80% विद्यालय समुदाय के द्वारा बनाए गए थे। या तो किसी एक व्यक्ति ने ज़मीन दी और खुद विद्यालय बना के गांव को दान कर दिया, या गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से ज़मीन दान दी और सामूहिक रूप से पैसे कलेक्ट करके और स्कूल के भवन का निर्माण किया और खुद शिक्षक रखते थे और वहाँ उनकी पेमेंट भी करते थे। उनकी चाहे शनिचरा का कंसेप्ट हो या सामूहिक डोनेशन का कंसेप्ट हो, इसके द्वारा स्कूल के दैनिक खर्चे और शिक्षक के वेतन का भुगतान किया जाता था। और इस तरह से समुदाय का ही एक अंतरंग हिस्सा स्कूल था और वहाँ पे जो फीलिंग थी वी की फीलिंग थी। यानी एक शिक्षक ये समझता था कि यहाँ जो बच्चे हैं वो हमारे समुदाय के बच्चे हैं, यह हमारा स्कूल है। समुदाय भी समझता था यह हमारा स्कूल है, हमारे शिक्षक हैं। लेकिन 1980s के बाद हम देखें कि एकाएक पूरे देश में ब्यूरोक्रेटाइजेशन होता है और स्कूलों का सरकारीकरण होता है। वह मौका था जहाँ पर स्कूल और समुदाय का नैसर्गिक संबंध, नेचुरल रिलेशन ब्रेकअप होता है और वहाँ से उनके बीच एक खाई बनती है, एक गैप क्रिएट होता है, संवाद विहीनता होती है और एक दूसरे के कालांतर में समुदाय और स्कूल एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं। मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस की बात करूं, जब मैंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की, वहाँ मैंने विद्यालय और समुदाय के इस नैसर्गिक रिश्ते को देखा। वहाँ देखा कि किस तरह से एक विद्यालय एक समुदाय के द्वारा पोषित होता है। यही नहीं, मैंने शिक्षकों और स्कूल को यह भी देखा कि किस तरह से उन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की भूमिका भी अदा की। किस तरह से दलित और जो कमज़ोर तबके की बस्तियां थी उसमें विजिट करके लोगों का कंसर्टाइजेशन करते थे, लोगों में अवेयरनेस फैलाते थे और कैसे उनको एजुकेशन की मुख्य धारा में जोड़कर और उनको उनकी मोबिलिटी को के रास्ते बताया करते थे। बाद में जब मैंने अपनी शिक्षक की का जीवन शुरू किया, वो दिल्ली के सरकारी विद्यालय से अपने शिक्षक जीवन की शुरुआत के में ये मैंने देखा, जो इंटरेक्शन था उसमें मैंने देखा कि न केवल संवाद विहीनता है विद्यालय और कम्युनिटी के बीच, पेरेंट्स के बीच, बल्कि समुदाय और विद्यालय एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। विद्यालय में यदि कोई किसी अभिभावक को या समुदाय के मेंबर को बुलाया जाता है तो या तो विद्यालय के पास कुछ ग्रीवांसेज होती हैं या कंप्लेंट होता है जो उनको बताया जाता है, और यदि पेरेंट्स जनरली जो विजिट करते हैं या तो कोई आरोप लगाना होता है तब विजिट करते हैं। जनरली कभी भी विद्यालय और समुदाय, शिक्षक और अभिभावकों को एक साथ बैठकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई या उनके विकास से संबंधी मुद्दों और उसके समाधानों पर बात करते हुए नहीं देखा गया। शुरू से मेरा यह प्रयास रहा कि मैं अपने छात्रों के अभिभावकों से अंतःक्रिया करूं, इंटरैक्ट करूं और उनसे संवाद बना करके उनके साथ एक साझेदारी निर्मित करते हुए मैं अध्ययन अध्यापन के कार्य को संपादित करूं।
और अपने स्तर पे, इसी क्रम में मैं अपने स्तर पे अभिभावकों की मीटिंग बुलाया करता, बात करता। इस बातचीत में न केवल यह रिवील हुआ कि इनके बीच विद्यालय को लेकर अभिभावकों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं। इसलिए कई बार अभिभावकों के पास वास्तविक इशूज़ को सही रख पाने की हिम्मत भी नहीं होती, करेज भी नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं कैसे शिक्षक या स्कूल के द्वारा उस पर रिएक्ट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिला विद्यालय को नेतृत्व करने का, तब मैंने सोचा कि नहीं, कम्युनिटी और विद्यालय के पुराने टूटे हुए नैसर्गिक रिश्ते को बहाल करने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैंने अनुभव से सीखा था, उनके अभिभावकों के साथ बातचीत के क्रम में यह स्पष्ट हुआ था कि समुदाय का विद्यालय में सक्रियता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ पार्टिसिपेट न करने की वजह है दो, कि एक तो उनके हिस्से की वास्तविक इज्जत हम नहीं दे पाते, उन्हें सम्मान नहीं मिलता, तथा दूसरा, उन्हें एक रीज़नेबल स्पेस नहीं उनके पास है जहां वो अपने आप को भयमुक्त तरीके से और प्रभावशाली तरीके से एक्सप्रेस कर सकें, अपनी कंसर्न, अपनी इश्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें और विद्यालय की गतिविधियों के संदर्भ में एक वो डिसिसिव पार्टिसिपेशन कर सकें। हालांकि यदि हम देखें तो हमारे देश के विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में लगभग शुरू से ही ऐसे प्रावधान हैं जहाँ की समुदाय के पार्टिसिपेशन की व्यवस्था की जाती है। और फिलहाल में जैसे आप बीकेएस को देखें या विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति, विलय शिक्षा समिति के द्वारा इस तरह की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन फिर भी, और आज आरटीई में भी आप यदि देखें तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ही मतलब विद्यालय और समुदाय के उस पुराने रिश्ते को बहाल करने का एक संवैधानिक और इंस्टीट्यूशनल स्पेस और अवसर देने का ही प्रयास है। लेकिन यदि हम एक्चुअल में देखें तो ये काफ़ी नहीं है, नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। कम्युनिटी क्या है? क्योंकि जब तक हमारे पास कम्युनिटी की अवधारणा स्पष्ट नहीं होगी, हम ये नहीं बता पाएंगे कि क्या वो स्ट्रक्चर्ड होगा, क्या वो प्रोसेस होगा जिसके द्वारा विद्यालय में कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को या कम्युनिटी और विद्यालय की अंतर्क्रिया को बनाया जा सकता है। यदि हम दिल्ली की स्थिति देखें, दिल्ली के विद्यालयों में के संदर्भ में हम कम्युनिटी की बात करें तो बाकी देश के हिस्सों से दिल्ली की स्थिति अलग है। दिल्ली कम्युनिटी का सिंपल मीनिंग होता है वी फीलिंग, मतलब वैसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास वी की फीलिंग हो। इसका आधार जोग्राफिकल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक भी हो सकता है। आज वर्चुअल कम्युनिटी भी होती है, कंसर्न और इशूज़ पे भी बन जाते हैं। तो लेकिन यदि हम यहाँ देखें, और कम्युनिटी बहुत तरह की होती है, होमोजीनियस कम्युनिटी होगी, हेट्रोजीनियस होगी, और कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी होती है, और बहुत सारे लेयर्स होते हैं कम्युनिटी के। कम्युनिटी के अंदर ही बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। यदि हम दिल्ली के केस में देखें तो दिल्ली की में कम्युनिटी की अवधारणा काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हर पेरेंट्स, हर व्यक्ति, क्योंकि सबसे पहले कि एक किसी खास एक मोहल्ले के बच्चे नहीं आते, तो हम इसे इस तरह से ज्योग्राफी के आधार पर भी कम्युनिटी को नहीं डिफाइन कर सकते। उस एक मोहल्ले में रहने वाले लोगों का कल्चरल बैकग्राउंड एक नहीं है, एक तरह की भाषा ही नहीं है, एक तरह की उनकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब एक डिसइंटीग्रेशन है, बहुत लूज कपलिंग है वी। और सही मायने में देखें तो बीकेएस और एसएमसी के द्वारा जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, उनके द्वारा पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, वह रियल में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल केवल कम्युनिटी स्कूल में नहीं, बल्कि स्कूल भी कम्युनिटी का हिस्सा हो। जैसे हमारे टीचर्स भी कम्युनिटी में इंटरेक्ट करते हैं, और हम लोग छुट्टियों के, जैसे मैं खुद जाता हूँ कम्युनिटी में, डोर टू डोर हम कंपेन करते हैं, उनके दरवाजे पे बैठते भी, हम एक दूसरे से बात भी करते हैं, शेयरिंग भी होती है, मोटिवेट भी करते हैं। तो ये भी है।
और जो ज़रूरत है, नीड ऑफ आवर है, यदि हम जिस तरह की नॉलेज सोसाइटी में जिस डायनेमिक्स से इनकाउंटर कर रहे हैं आज के बच्चे, और जिस तरह से उनकी जो स्पीड है उनके डेवलपमेंट की, उसको यदि हम देखें तो लगातार पेरेंटिंग को भी सीखते रहने की ज़रूरत है। तो पेरेंटिंग को सीखने के लिए भी हम लोग वर्कशॉप वगैरह बीच में वो करते हैं, और इसके लिए एक और इंस्टीट्यूशनल स्पेस जनरेट किया गया है कि जैसे, और इस साल से, इस सत्र से, हम आगामी सत्र से अप्रैल 2017 से हम शुरू करने वाले हैं कि छुट्टियों के दिन और गर्म और वैकेशन पीरियड में स्कूल की लाइब्रेरी को और खोल दिया जाए, ताकि जो आसपास के समुदाय के लोग हैं वो आकर के इसको रीडिंग रूम के रूप में यहाँ पढ़ सकें, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी हो सके, ठीक है, और जितने भी एक्सक्लूडेड यूथ हैं उनको भी जोड़ने का ये प्रयास हुआ है। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि इंटरेक्शन के द्वारा न केवल संवाद हो, बल्कि हम मिल के विजुअलाइज करें, विज़न बनाएं, एक्शन प्लान बनाएं, और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बल्कि हम एक दूसरे से सीखें भी, एक टीचर के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में एक दूसरे के अनुभवों को सामने रख के हम अपने आप को इवॉल्व करें, ये भी हम लोग का प्रयास है। सबसे बड़ी बात जो एक ब्लंडर है जिसको हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और वी नेवर बॉदर टू एग्जामिन इट, कि हमने विद्यालय को सरकार की प्रॉपर्टी मान ली। विद्यालय में रियली में, वास्तव में समुदाय की संपत्ति है। समुदाय के टैक्स के द्वारा ही शिक्षकों को वेतन मिलता है, पीने का पानी, बिजली, डेस्क, सबकी व्यवस्था होती है। और आज ये एक्सपीरियंस, मेरा ये विश्वास हो गया है कि विद्यालय में यदि सबके हिस्से की इज्जत और सबके हिस्से की स्वतंत्रता दे दी जाए तो किसी भी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखें, मानवता को यदि देखें तो विद्यालय क्या हुआ था? विद्यालय जहाँ पे सीखने और सिखाने वाले उपस्थित होते थे वहीं विद्यालय उभर जाता था, और वो या तो बरगद का पेड़ होता था या किसी का घेर होता था। और यदि सच पूछिए तो जिस तरह से समुदाय कैप्टिविटी में है, उसी तरह से शिक्षक भी कैप्टिविटी में है। और शिक्षक ही क्यों, पूरा विद्यालय कैप्टिविटी का शिकार है। इसलिए हमें एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी, एक ऐसी इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस को शुरू करना होगा जो कि विद्यालय को एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैप्टिविटी से आज़ाद कर सके, शिक्षक को आज़ाद कर सके, और तब जाके हम एक ओपन और वाइब्रेंट एक डेमोक्रेटिक स्पेस और अपॉर्चुनिटी निर्मित करेंगे, जहां सभी लोग, बच्चे और बड़े भी डिफरेंट डोमेन्स के बड़े, जैसे टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी के मेंबर्स और अदर जो भी शिक्षा प्रेमी हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके और इस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन को और विकसित कर सकें।